नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कभी भी जल स्थान को क्यों नहीं लांघा जाता है और भूलकर भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग शिव और शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक होता है। देव स्थान की सकारात्मक ऊर्जा परिक्रमा करने से प्राप्त होती है। ईश्वर की आराधना करने के कई तरीके हैं, उन्हीं में से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है अपने इष्ट के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए ईश्वर की शरण में जाना। वैसे तो सनातन धर्म में परिक्रमा करने का बहुत महत्व माना जाता है। परिक्रमा कई तरह की जाती है, जैसे कि मंदिर की परिक्रमा, किसी वृक्ष की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, देवी देवताओं के प्रतिमाओं की परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा इत्यादि। प्रत्येक देवी देवता की परिक्रमा करने के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन भगवान शिव की परिक्रमा करने के नियम बिल्कुल ही अलग हैं, जिसके अनुसार शिव जी के प्रतिमाओं की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता और उल्टा ही आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम जानते हैं कि क्यों की जाती है शिवलिंग की आधी परिक्रमा और शिव परिक्रमा के नियम क्या क्या है। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार करना शास्त्र सम्मत माना गया है। अर्धचंद्राकार यानी गोल घूमते हुए आधी परिक्रमा करना। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करें और फिर जलधरी तक जाएं और फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से फिर से परिक्रमा पूर्ण करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल स्थान या जलधरी को लांघना वर्जित होता है। अब हम ये जानते हैं कि जलधरी के ना लांघने के पीछे का क्या कारण है। जलधरी को लांघना वर्जित क्यों है? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे का हिस्सा स्त्री का प्रतीक माना गया है। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रभावित होता है, इसे जलधरी, निर्मली या फिर सोम सूत्र कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई परिक्रमा करते समय या फिर अनजाने में जलधरी को लांघ लेते हैं तो उसके पैरों के माध्यम से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वीर्य या रज की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में भी रुकावट होती है और इस वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अतः शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा करना ही श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही गर्म और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के ऊपर सदैव एक कलश लगा होता है, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है। यही कारण है कि घर में शिवलिंग रखना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा यदि आप घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो उसके कई नियम और मर्यादाएं होती है, जिसका निर्वाहन करना एक गृहस्थ के लिए संभव नहीं होता है। घर में शिवलिंग रखने से महिलाओं को अक्सर ज्यादा नुकसान होता है। माना जाता है कि शिवलिंग से निकलने वाली गर्म ऊर्जा महिलाओं के लिए सही नहीं होती है। यही कारण है कि शिवलिंग रखने से सिर में दर्द, स्त्री रोग, जड़ों में दर्द, अशांत मन, गृह कलेश, आर्थिक अस्थिरता बढ़ती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।